हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल के सामने जियो आते हुए बोल रही होती है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। बिल बोल रहा होता है फाइनली तुम सामने आ गई, मुझे लगा था कि तुम तो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हो। वैसे आखिर ये रिवॉर्ड क्या है? जियो बोल रही होती है जब भी आप बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हो ना, जब आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते तो ये आपकी हेल्प कर देगा। इसी वजह से इसका नाम डेस्परेट सिचुएशन हेल्पर है। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब मेरे पास में लाइफ सेविंग स्किल है। तुम्हारा शुक्रिया जियो, तुम सच में बहुत ही कमाल की हो। वहीं लिजी बिल को देखते हुए बोल रही होती है ब्रदर बिल, आखिर आप क्या सोच रहे हो? पता नहीं है किसको यहाँ पे आसमान में किस किए जा रहे हैं। तभी बिल लिजी को बोल रहा होता है लिजी, मैं तुम्हें ना बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ, मैं अब यहाँ से रिजाइन करूंगा। लिजी बोल रही होती है क्या ब्रदर बिल आप रिजाइन कर रहे हो? सभी को पता है कि डोंग काउंटी अब जल्दी बहुत ही प्रॉस्पर्स होने वाली है और इसको आगे बढ़ाने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो आप ही को जाता है। अगर आप डिपार्टमेंट में रहोगे ना तो बहुत ही जल्दी आपको चीफ की पोजीशन नहीं मिल जाएगी। इतनी मेहनत के बाद में अब रिजाइन करना ये सिर्फ और सिर्फ लॉस है और कुछ भी नहीं। फ्यूचर जनरेशन को ये याद भी नहीं होगा ना कि उनके लिए इतना सब कुछ आपने किया था और इससे आपको भी क्या ही फायदा हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करने के बाद में यहाँ से वापस लौट रहे हो। बिल बोल रहा होते तुम यहाँ पे फायदे की बात कर रही हो ना, मैं यहाँ पे जो भी कमाने के लिए आया था मैंने वो कमा लिया है और मैंने डोंग काउंटी के लिए इतना सब कुछ फेम कमाने के लिए नहीं करा। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी कंट्री एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री बने। मुझे ये काम करके बहुत ही खुशी मिली, इतना मेरे लिए बहुत है। आगे बिल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आ गया होता है। चीफ बोल रहा होता है ब्रदर बिल आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, आपको पता है मैं आपको कॉल करके बुलाने ही वाला था। बिल बोल रहा होता है क्या हुआ चीफ, क्या कोई और नया काम आ चुका है? वैसे जो ये स्कूल वाला मैटर था ना वो सॉल्व हो गया। चीफ बोल रहे होते हैं नहीं अभी हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो स्कूल वाली ही दिक्कत थी जो कि आपने सॉल्व कर दिया। जब मिडिल स्कूल नंबर 1 में आपने सभी टीचर्स को शांत करवा दिया ना तो बाकी स्कूल के टीचर्स भी शांत हो गए। मैं तो बस आपसे ये पूछा था कि आपको अपने इस काम के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने डोंग काउंटी के लिए बहुत कुछ कर दिया और हमने आपको अभी तक कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, तो आपका आज रिवॉर्ड लेना तो बनता है। बिल बोल रहा होता है रिवॉर्ड से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे ना आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। चीफ बोल रहे होते देखिए आपने इतना अच्छा काम कर रखा है ना कि आप जो भी बोलेंगे वो सराखों पे। अगर आप मुझसे मेरी चीफ की पोजीशन ही मांग लोगे ना तो भी मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। तभी बिल बोलते हैं मुझे रिजाइन करना है। बिल की बातों को सुन के चीफ एकदम शॉक हो गए होते हैं। चीफ बोल रहे होते अभी आपने क्या बोला, क्या मैंने जो भी कुछ सुना वो सही है? बिल बोल रहा होता है शांत हो जाइए, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ये बोला है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। चीफ बोल रहे होते हैं मैंने बस ये सुना कि आपको रिजाइन करना है, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आखिर आपको रिजाइन क्यों करना है। मैं तो आपको डेप्यूटी चीफ बनाने के बारे में सोच रहा था और इस चीज को लेकर जब मैंने ऑफिस में बात करी ना तो सभी लोगों ने आप ही का नाम सजेस्ट करा, तो ऐसे में प्रमोशन से पहले रिजाइन करने मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है देखिए मेरा मेन रीजन है ना कि मुझे डोंग काउंटी में रहने में बहुत ही दिक्कत आ रही है और ट्रैवलिंग करना मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है। अगर मैं सच बोलूं तो मेरे पास में झोंगाई में करने के लिए इतने सारे काम है कि मैं उनको कर नहीं पा रहा। अब जाके मैंने सोचा कि डोंग काउंटी में सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है कि मैं ऐसे रिजाइन कर दूं और फिर जाके अपना काम संभाल लूं। चीफ बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आपका इंटेलिजेंस शो करता है कि आप ना बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस मुझसे भी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप मुझे ये भी बोलोगे ना कि आप झोंगाई के इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो मुझे ये बात मानने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा स्मार्ट इंसान ही सारा का सारा काम कर सकता है। और देखिए अगर आपको रिजाइन भी करना है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं रोकने वाला। वैसे रिजाइन करने से पहले मुझे आपसे कुछ जानना था, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए हमें पता है कि आपने हम लोगों से बहुत कुछ छुपाया है। एग्जाम्पल के तौर पे इतने सारे डॉक्टर्स का यहाँ पे आना, आपको ही पता है कि जिन भी डॉक्टर्स को आप यहाँ पे लेके आए थे वो कंट्री के बेस्ट डॉक्टर्स थे। नॉर्मली कोई भी इंसान उनमें से एक भी डॉक्टर को नहीं बुला सकता, पर आपने तो लगभग कंट्री के सारे डॉक्टर्स को बुला लिया था और यही सेम चीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन को भी लेके थी। बिल बोल रहा होता है क्या आप मुझसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे इंटेंस ग्रुप ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क क्यों बनाया? चीफ बोल रहे होते हैं हाँ मेरा सवाल तो यही था। हमारे डोंग काउंटी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बम्बई इंटेंस ग्रुप ने ही करी है। सभी को पता है कि बम्बई इंटेंस ग्रुप झोंगा की एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ऐसे में उन लोगों का यहाँ पे आके इंडस्ट्रियल पार्क बनाना ये थोड़ा अजीब नहीं था? आपको पता है मैंने ना एक बार इन सारी चीजों के बारे में मिस्टर जियान झा से पूछा था, उनसे भी मैंने सेम ही चीज पूछी थी कि आखिर आपने डोंग काउंटी में आके इन्वेस्टमेंट क्यों करा, तो उन्होंने मुझे बताया था ना कि वो चाहते हैं कि डोंग काउंटी ग्रो करे। इसके अलावा उनका यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का कोई भी रीजन नहीं है। मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक इंडस्ट्री लोगों की भलाई करने के लिए काम क्यों ही करेगा, वो तो खुद का काम करेगा ना। इसी वजह से मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि रियल रीजन क्या है।
बिल बोल रहा होता है लगता है कि आपको सच्चाई जाननी है। चीफ बोल रहे होते हैं आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि आपको पता है कि मुंबई टाइम्स ग्रुप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करा है। फटाफट से बताइए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बिल बोल रहा होता है एक्चुअली में जो मुंबई टाइम्स ग्रुप है ना वो मेरी ही कंपनी है। जो जियान झाओ है मेरे अंडर में काम करता है, वो मेरा राइट हैंड मैन है। मैंने उससे बोला था कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे तो इसने इन्वेस्टमेंट कर दी और कोई बड़ी बात नहीं है। बिल की बातों को सुन के चीफ एकदम शॉक हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है शांत हो जाइए वरना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। चीफ बोल रहे होते हैं क्या मुंबई टाइम्स ग्रुप के मालिक हो? सच में अपनी पहचान को छुपाने में तो आप बहुत ही बड़े माहिर हो। मैं सोच ही रहा था कि आखिर मुंबई टाइम्स ग्रुप के लोग हमको इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। आपके जो मुंबई टाइम्स ग्रुप की चैरिटी फाउंडेशन है वो नॉर्मली गरीब काउंटी को डोनेशन देती है, लेकिन उन्होंने एक ही बार में हम लोग को अभी तक 3 बार डोनेशन दे दिया है। वैसे आपको पता जब आपने बोला था कि आप रिजाइन कर रहे हो तो मैं सोचा कि मैं आपको मनाने का ट्राई कर लूँ, लेकिन अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि आप झोंगाई के इतने बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो तो फिर इन सभी का कोई मतलब नहीं है। सच में आपने मुझे आज तक का सबसे बड़ा शौक दिया है। चलिए चलते हैं इस न्यूज के बारे में बाकी सारे लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा फेयरवेल मिले ताकि आप हम सभी लोगों को याद रखें। आगे हम देखते हैं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहर सभी लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। किंगकाय बोल रहे होते बच्चे तुम हमेशा ही ना बहुत ही सिगरेट रहे हो। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे रहने का तरीका हम सभी से काफी अलग था और आज भी तुम हम लोग को बिना बताए ही यहाँ जाने वाले थे। तुम्हें पता है मेरी यहाँ छुट्टी थी और मैं तो यहाँ पे आया भी नहीं था। अगर लिजी ने मुझे कॉल करके बताया नहीं होता ना कि तुम जा रहे हो तब तो हमारी आखिरी मुलाकात भी नहीं हो पाती। कम से कम तुम मुझे बता देते कि तुम रिजाइन करने वाले हो। बिल बोल रहा होता है मिस्टर किन का ऐसा थोड़ी है ना कि हमारी आखिरी मुलाकात है, हम फ्यूचर में पक्का से मिलेंगे। वैसे भी आपका जो बेटा है वो मेरी ही तो कंपनी में काम कर रहा है ना, अगर आप उससे मिलने के लिए आए तो आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। वैसे भी झोंगाई और डोंग काउंटी के अंदर सिर्फ 200 किलोमीटर का अंतर है, ये अंदर कुछ ज्यादा तो नहीं होता ना। मिस्टर ली बोल रहे होते वैसे डायरेक्टर बिल जब आप पहली बार काम पे आए थे ना तो हमें कुछ खास नहीं बड़ी थी, लेकिन फिर आपने अपने काम से प्रूव किया कि आप कितने कमाल के हो। जब तक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा तब तक सभी को याद रहेगा कि बिल ओमानी ने कितने कमाल के काम किए हैं। आप हमारे डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिसर के लिए इंस्पिरेशन हो। सच में आपने 1-1.5 साल के अंदर आकर डोंग काउंटी की पूरी किस्मत ही बदल दी। मैं विश करता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ही कमाल का और आप बहुत कुछ अचीव करें। बिल बोल रहा होते आपके मुंह से ना इतने अच्छे शब्द सुन के मुझे पता चल चुका है मैंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। आपके ये ब्लेसिंग्स पाना ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी वहाँ पर जो लीजी होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। बिल बोल रहा होता है लीजी आके तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना कि झोंगाई और डोंग काउंटी के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 200 किलोमीटर का है। जब भी तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी मिले ना तुम सेम डे मेरे पास में आके मुझसे मिलके वापस आ सकती हो। मैं झोंगाई जा रहा हूँ, दुनिया से नहीं जा रहा, जो कि तुम लोग इतने दुखी हो रहे हो। अगर मुझे कभी मौका मिले तो वापस जरूर आऊंगा। फिर जो बिल होता है वहाँ चला जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बिल हम आपको ना हमेशा याद रखेंगे। जियाबिन बोल रही होती है लीडर क्या पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? बिल बोल रहा होता है देखो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना तब मुझे यहाँ पे रहने का ना बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन जब मैं आज इन लोगों को छोड़ रहा हूँ तब मुझे इन लोगों को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सच बताओ ना तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, क्योंकि अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी कि मैं चला जाऊँ। कुछ यादें बहुत ही अच्छी होती है लेकिन हमें उनको फिर भी पीछे छोड़ना होता है क्योंकि नई यादें हम लोगों का वेट कर रही होती है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी खुद की कंपनी है, मेरी टीम है, मुझे बहुत कुछ करना भी होता है। डोंग काउंटी में आने का मेरा मेन रीजन यही था कि मैं यहाँ के लोगों का भला करना चाहता था और मैंने वो गोल अचीव कर लिया है। अगर इस काउंटी में फिर से कोई दिक्कत है तो मैं पक्का से यहाँ पे आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जियाबिन बोल रही होती है आपको कैसा फील होता है ये सोच के कि आपने सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे काउंटी की किस्मत चेंज कर दी। सभी को पता है कि अगर आप इस काउंटी में नहीं आए होते ना तो आज के आज से ना 200 साल बाद भी इस काउंटी की किस्मत सेम ही रहती। जो लोग कल अच्छा खाने और कपड़े पहनने के लिए तरस रहे थे ना उनके पास में खुद का घर है, नौकरी और एक अच्छी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। सच बताओ ना तो कोई फादर भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना कि आपने डोंग काउंटी के लिए किया है। बिल बोल रहा होता है मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। सच बताओ तो हमें जो भी करने का मन करता है ना हमें वो करना चाहिए, क्योंकि जो भी काम हम दिल से करते हैं ना उसके अंदर हमें पक्का सक्सेस मिलती है। जियाबिन बोल रही होती है आपको देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे ग्रुप के लीडर आप हो। आपके साथ में रहते हुए ना मुझे पक्का भरोसा है कि हम फ्यूचर में बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल कर लेंगे और मुझे ना अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि मैं भी अपना काफी अच्छा नाम बना लूंगी। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब हमको ऑर्गेनाइजेशन से नया टास्क मिल रहा है। काफी दिन हो गए कोई टास्क ही नहीं मिल रहा। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें आज तक कोई मिशन को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। ग्रुप को रिक्रूट करने के बाद से ही हम लोग किसी भी मिशन पे नहीं गए हैं, पर तुम एक करेजियस इंसान हो, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम टास्क में बहुत अच्छा करोगी। जियाबिन बोल रही होती है जितना अच्छा मेरा करेज है ना उतना ही कमाल का मेरा फिगर भी है।
कभी कभी उसके ऊपर भी ध्यान दे दिया करो। बिल सोच रहा होता है ये लड़की तो सच में बहुत ही अजीब है। अभी हम यहाँ पे कितनी मोटिवेशनल बातें कर रहे थे और ये पता नहीं किस चीज में घुस गई। जियाबिन बोल रही होती है वैसे आपको जाने से पहले ना मेरे लिए कुछ करना होगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे लिए कुछ करना है, लेकिन क्या करना है। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियां बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। पहली लड़की बोल रही होती है मुझे याद है किसी ने मुझे बोला था कि वो आज के बाद में ड्रिंक नहीं करेगा। उस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं हो रहा होगा और तुम मुझे फिर से क्लब में लेके आ गई। सच में तुम तो एक नंबर की बेवड़ी हो। हम देते इस लड़की का नाम होता है गुईरान। दूसरी लड़की बोल रही होती है देखो तुम मुझे बेवड़ी नहीं बोल सकती, ये सुनने में ना बहुत ही चीप लगता है। तुम अगर चाहो तो मुझे अल्कोहलिक बोल सकती हो, ये सुनने में ना काफी एस्थेटिक लगता है। और तुम्हें पता है आज तो मेरा यहाँ पे आने का मेन रीजन ये था कि यहाँ पे पार्टी थी। आज रात को ना फुल मजे आने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे पहले एक सीट को रिजर्व करवा दिया था, वरना हम लोगों को ना बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती और हम आज की पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाते। और तुम मुझे बेवड़ी बोल रही थी, देखो तुमने आने के बाद से आज कितना वाइन पिया है। हम देते इस लड़की का नाम होता है गोंग जियायोन। गुईरान बोल रही होती है अगर तुम मुझे आज नहीं भी बुलाती ना तो भी मैं यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आती। गोंग बोल रही होती है तुम जल्दी यहाँ जाने वाली हो ना, तुम इसको ना मेरी तरफ से फेयरवेल पार्टी कंसिडर कर लो। वैसे जब तुम जोंगा चली जाओगी तो हमारा मिलना कैसे हो पाएगा। गुईरान बोल रही होती है तुम्हें पता है आजकल ना बहुत ही बुरा हुआ था। मेरी जो आंट है ना वो तो बहुत ही गुस्सा भी हो गई थी। मेरे भाई को एक कार खरीदनी थी। जब हम लोग कार की प्राइस के लिए नेगोशिएट कर रहे थे ना तभी वहाँ पे दो लोग आ गए और उन्होंने हमारे सामने उस कार को खरीद लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही मिनट लग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी काफी बेइज्जती भी करी और हमारी कार भी खरीद ली। शॉक्ड होते हुए गोंग बोल रही होती है क्या तुम्हारे सामने वाले लोगों ने 1 मिलियन की कार को 10 मिनट से भी कम में खरीद लिया। लगता है कि उनके पास में बहुत सारा पैसा कैश में अवेलेबल होगा। 10 मिनट तो लगने वाली बात ही है ना, 1 मिनट इकट्ठा करने में तो किसी को भी टाइम लग जाता है। ईहान बोल रही होती है पता नहीं वो बंदा इतना अमीर कैसे था, देखने में तो वो बंदा बहुत ही हैंडसम था। शायद से जो उसके साथ वाली लड़की थी ना वो पैसे को पे कर रही होगी, क्योंकि भले ही वो लड़का कितना ही हैंडसम क्यों ना था लेकिन वो कपड़े से ना बिल्कुल भी अमीर नहीं लग रहा था। अगर वो अमीर होता तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उसको बिना किसी बात के छेड़ते। तभी वहाँ पे सारी लड़कियां खुश होते हुए बोल रही होती है सिस्टर जियाबिन आ गई। हम देखते हैं क्लब के अंदर जियाबिन और बिल एंटर कर गए होते हैं। गोंग बोल रही होती है जो बंदा यहाँ पे आया है कितना हैंडसम है ना, आज से पहले पूरे के पूरे काउंटी के अंदर मैंने इतना हैंडसम बंदा कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी शायद से ही कोई इतना हैंडसम होगा। पता नहीं ऐसे लोग क्या खाते हैं जो कि दिखने में इतने हैंडसम हो जाते हैं। चिढ़ते हुए ईरान बोल रही होते ये तो वही कमीना है, मैं जिस बंदे के बारे में तुम्हें बता रही थी ना ये वही कमीना है। इसकी जो साथ वाली लड़की है ना इसी ने उसे कार खरीद के दी थी। देखो अपने अपीयरेंस का यूज करते हुए कैसे बेकार काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लोगों का बॉयफ्रेंड बनता है। शकल से तो देख के लगता है कि कितना अच्छा होगा, लेकिन ये तो ऐसे बेकार बेकार से काम करता है। जियाबिन बोल रही होती है मैं तुम सभी लोगों को अपने ब्रदर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये वही जोंगाई वाले ब्रदर बिल है जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। आज तुम्हारे पास में जितनी भी स्किल्स है ना सभी के सभी को शो कर दो। ब्रदर बिल अगर खुश होंगे ना तो मैं तुम लोगों को काफी अच्छे पैसे दूंगी। तभी एक लड़की बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है चलिए ब्रदर आज हम ना बहुत ही कमाल की पार्टी करेंगे। फिर वो बिल के पास में आते हुए डांस करना स्टार्ट कर देती है। ईरान बोल रही होती है आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, अभी तो ये उस अमीर लड़की के साथ में एंटर किया था ना और ये उसका बॉयफ्रेंड भी लग रहा है, तो फिर आखिर उस लड़की ने इसको बाकी सारे लोगों के साथ में मजे करने के लिए क्यों भेज दिया। देखो ये लड़कियों के साथ में कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहा है। क्या अमीर लड़कियों को अपने बंदों को मैनेज करना भी नहीं आता। नॉर्मली तो कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में किसी और को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है, पर ये तो आगे से अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ में भेज रही है। गोंग बोल रही होती है तुम अभी भी 90s टाइप की हो, वक्त काफी बदल चुका है। इन लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये कम्प्लीटली पैसे पे बेस्ट रिलेशनशिप है। ये लोग और कुछ नहीं कर रहे, बस एक दूसरे का काम निकाल रहे हैं। इसी वजह से इन लोगों को ना एक दूसरे से फर्क भी नहीं पड़ता। ईरान बोल रही होती है इस बंदे के बारे में सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर इतने चेहरे के साथ में कोई इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। अगर इसको पैसा उड़ाना इतना ही पसंद है तो खुद ही कमा ले। अगर ये एंटरटेनमेंट कंपनी में भी ट्राई करेगा ना तो शायद ये वहाँ भी पॉपुलर हो सकता है। पैसे के लिए ये सारे काम करने की इसको क्या ही जरूरत है। तभी जो बिल होता है वो क्लब से जाने लगता है। लड़कियां बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या हो गया, अभी तो हम लोगों ने पार्टी स्टार्ट ही करी थी, आप अभी क्यों जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है वो रियलिटी ये है कि मुझे क्लबिंग इतनी पसंद नहीं है, स्पेशली डांस वगैरह करना तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे रेस्ट करने के लिए। वो लड़की बोल रही होती है ऐसी बात तो नहीं है ना कि आपको मैं पसंद नहीं आई, इसी वजह से आप यहाँ जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे रहने का ना मन नहीं कर रहा। फिर बिल बारटेंडर से बोल रहा होता है बारटेंडर यहाँ पे 10 एस ऑफ स्पेस बोतलों को खुलवा दो, जब तक मेरे दोस्तों का मन नहीं भर जाता तब तक इन लोगों को ड्रिंक कराते रहो।
और फिर जो भी पेमेंट बनती है ना वो आके मेरे कार्ड से स्वाइप कर लेना। लड़कियां बोल रही होती है ब्रदर बिल आप तो कमाल के हैं। बारटेंडर बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बिल अभी बोतल लेके आया। गोंग बोल रही होती है तुम इस बंदे के बारे में क्या क्या बोल रही थी, ये बंदा तो बहुत ही जनरस निकला, देखो ना ये लड़कियों के ऊपर कितने खुलेआम पैसे खर्च कर रहा है। ईरान बोल रही होती है इसको पैसों को लेके बुरा तब लगता ना जब इसने वो पैसे खुद कमाए होते, जबकि वो पैसे इसके है ही नहीं बल्कि किसी और ने दिए हैं, तो आखिर इसको उस पैसे के लिए क्यों बुरा लगेगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।